नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का त्रिपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको काल के दो भाग बताए थे, वर्तमान काल और भूतकाल। आज हम तीसरा भाग लेते हैं इसका, भविष्यत काल, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब होता है आने वाला समय, यानी जो समय हमारे सामने आने वाला है उसको कहते हैं आने वाला समय, भविष्य काल। आने वाले समय का बोध होता है। उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, वहाँ पर भविष्यत काल होता है। इस काल के जो क्रिया के चिन्ह होते हैं, इस काल के क्रिया के चिन्ह यानी एक पहचान होती है, गा, गी और गे। ये पीछे क्रिया में सहायक क्रिया के रूप में लगते हैं, जैसे जाएंगे, जाएगा, जाएगी। तो इस तरीके से ये जो गा, गी, गे सहायक क्रिया के रूप में क्रिया के साथ लगे, तो ये क्रिया के चिन्ह होते हैं इस काल के, भविष्यत काल के। अब ये भविष्यत काल को भी इसमें उपभेद हैं, भविष्यत काल के अंदर भी। तो ये भी तीन भाग इसके होते हैं। वो पहला है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्या होता है कि इस काल में कार्य के आगे आने वाले समय में होने का बोध होता है। यानी कार्य जो इस भविष्य काल में कार्य जो होगा वो आगे आने वाले समय में होगा, इसका बोध कराते हैं भविष्य, सामान्य भविष्य काल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी, क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य होने का बोध होता है। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य होने का बोध होता है। जैसे वह आएगा, वह आएगा, यानी वह आएगा, यानी कार्य आगे आने वाले समय में होगा कि वह आएगा। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। ठीक है, और दाल और महंगी होंगी, दालें और महंगी
होंगी। तो इस तरीके से ये जो गा, गे, पढ़ेंगे, गी, तो ये जो आते हैं, तो ये क्रिया, इस काल के अंदर जो क्रिया होती है, क्रिया के जो धातु होते हैं, धातु में एगा, एगी, एंगे, ये शब्द जुड़ते हैं। ठीक है, यानी ऊंगा, ऊंगा शब्द भी इसमें जुड़ता है। तो जैसे कि भवेश, भवेश पढ़ेगा, भवेश पढ़ेगा। तो भवेश पढ़ेगा ये आगे आने वाले समय में कार्य होने जा रहा है। तो भवेश पढ़ेगा, तो यहाँ पर जो पढ़ेगा में जो जुड़ा है वो क्या जुड़ा है? एगा, यानी पढ़ प्लस एगा, ये जुड़ गया, तो ये बन गया पढ़ेगा। तो इस तरीके से एगा, एगी, एंगे, ऊंगा क्रिया के धातु के साथ, ये धातु क्रिया का धातु रूप है, ये धातु रूप है, और इसके साथ ये साई क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से ये क्रिया बन जाती है। तो भवेश पढ़ेगा, आगे आने वाले समय में कार्य क्या होगा? भवेश पढ़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी है, जैसे बच्चे खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे। अब इसमें खेलेंगे में क्रिया की धातु क्या है? खेल प्लस एंगे, एंगे इसमें जुड़ जाता है। तो ये जो है खेलेंगे बनेगा, यानी बच्चे खेलेंगे, आगे आने वाले समय में बच्चे क्या करेंगे? खेलेंगे। तो इस तरीके से ये सामान्य भविष्यकाल होता है। अब इसके आगे हम लेते हैं दूसरा भाग इसका भविष्यकाल का, वो होता है दूसरा है आपके संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि संभाव्य का मतलब होता है संभावना, किसी कार्य के अंदर आगे आने वाले समय में कोई संभावना होती है, यानी संभावना होने का बोध उस कार्य के अंदर होता है, यानी कोई कार्य है वो आगे आने वाले समय में हो सकता है, यानी संभावना का बोध होता है। तो उस तरीके से ये संभाव्य भविष्यकाल होता है। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य होने की संभावना होती है। ठीक है, उसे भविष्यकाल कहते हैं, भविष्यकाल कहते हैं। संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं, संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, यानी क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में
कार्य होने की संभावना होती है, यानी कार्य हो सकता है, ये संभावना होती है, तो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे संभव है वर्षा हो जाए, तो संभव जो शब्द है ये संभावना व्यक्त कर रहा है। संभव है आज वर्षा हो जाए, यानी संभावना हो रही है कि आज बरसात हो सकती है, ये